खालिस्तानियों का समर्थन करने वाले जस्टिन ट्रूडो को एक बड़ा झटका लगा है। ऐसा झटका जो ना तो उन्हें पसंद आएगा और ना ही उनके खालिस्तानी समर्थकों को। जी हाँ, खालिस्तानियों के गढ़ कनाडा की संसद पार्लियामेंट हिल में एक भव्य दिवाली पार्टी का आयोजन हुआ। इस दौरान भगवा ध्वज भी फहराया गया जिस पर ओम बना हुआ था। इंडिया एक ऐसा मुल्क है, भारत एक ऐसी इकोनॉमी है जो कि असली मानों में चाइना की जो राइज है, मीटियोरिक राइज जिसे कहते हैं, उसको काउंटर कर सकती है। अगर आप मेरिल लिंच की रिपोर्ट्स पढ़ें तो उनके मुताबिक सन 2030 तक भारत जो है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा। भारत इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरी दुनिया को हो रही हैं और दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी इस वक्त इंडिया की है, तो उसको कौन खोना चाहेगा। यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट है, जहाँ पे स्टेबल डेमोक्रेसी है, जहाँ पे इस तरह मिलिट्री कूज नहीं होते, जहाँ पे जुडिशियल कूज नहीं होते और वहाँ एक सिस्टम चलता है। 10 साल मोदी रहा है ना, तो इससे स्टेबिलिटी आती है दुनिया को। नमस्कार दोस्तों, कनाडा के अंदर कनाडा की जो पार्लियामेंट है उसके अंदर जय श्री राम के नारे लगे हैं, झंडा फहराया गया है। और देखिए, पिछले कई आप महीनों से देख रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो जब भी उसको कुछ पूछा जाता है तो कि भाई हम जो है ना वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट करते हैं, हम इस्लामोफोबिया को सपोर्ट नहीं करते, इस टाइप की उसकी बात होती रहती है। लेकिन उसके मुंह पर कभी भी हिंदुओं का नाम नहीं आता। अब ठीक है, उसकी गवर्नमेंट जो है वो एक खालिस्तानी समर्थक पार्टी से चलती है क्योंकि उसके पास 10-15 सीटें कम है, तो गठबंधन वाली सरकार है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अब हमेशा उसको सपोर्ट करने के लिए हमेशा उसको प्लेस करते रहो। होना तो ये भी चाहिए कि भाई आप जो वहाँ पर नागरिक रहे, जो इंडिया से आए और वहाँ पर आप बसे हैं, जो कनाडा की सिटीजनशिप ले चुके हैं, अब उसका भी ध्यान रखो। अब हुआ ये कि वहाँ की पार्लियामेंट में ये सारी चीज़ें हुई है, डेफिनेटली ट्रूडो को अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। खालिस्तानियों का समर्थन करने वाले जस्टिन ट्रूडो को एक बड़ा झटका लगा है। ऐसा झटका जो ना तो उन्हें पसंद आएगा और ना ही उनके खालिस्तानी समर्थकों को। जी हाँ, खालिस्तानियों के गढ़ कनाडा की संसद पार्लियामेंट हिल में एक भव्य दिवाली पार्टी का आयोजन हुआ। इस दौरान भगवा ध्वज भी फहराया गया जिस पर ओम बना हुआ था। और ये सब कुछ तब हुआ जब हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने स्वास्तिक को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने हिंदुओं के स्वास्तिक चिन्ह को नफरत फैलाने वाला करार दिया था। बता दें, ये आयोजन भारतीय मूल के कनाडाई सांसद चंद्रशेखर आर्य की तरफ से किया गया था। इन्होंने कनाडा की संसद पार्लियामेंट हिल पर एक भव्य दिवाली पार्टी का आयोजन किया। इस पार्टी में ओटावा, मॉन्ट्रियल और तमाम शहरों में रहने वाले भारत जो इंडो पैसिफिक का हमारा पूरा मसला है इस खित्ते के अंदर, उसके अंदर इंडिया को ये भारत को ये स्टेटस दिया गया कि वो अमेरिका के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलाय है। बिकॉज इंडिया एक ऐसा मुल्क है, भारत एक ऐसी इकोनॉमी है जो कि असली मानों में चाइना की जो राइज है, मीटियोरिक राइज जिसे कहते हैं, उसको काउंटर कर सकती है। अगर आप मेरिल लिंच की रिपोर्ट्स पढ़ें तो उनके मुताबिक सन 2030 तक भारत जो है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा। भारत बहुत आगे निकल चुका है, बहुत आगे। 80 का भारत, 90 का भारत और आज का भारत बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं। तो ये चीज पे भी हम नजर रखनी चाहिए कि भारत जो कुछ भी करेगा, और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स, एक मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी। सफीर साथ खड़े हैं, पाकिस्तान पे बात कर रहे हैं, कश्मीर पे बात नहीं कर रहे। इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरी दुनिया को हो रही हैं और दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी इस वक्त इंडिया की है, तो उसको कौन खोना चाहेगा। यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट है, जहाँ पे स्टेबल डेमोक्रेसी है, जहाँ पे इस तरह मिलिट्री कूज नहीं होते, जहाँ पे जुडिशियल कूज नहीं होते और वहाँ एक सिस्टम चलता है। 10 साल मोदी रहा है। अधिक खुशी की बात यह है कि कनाडा में इस महीने हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया गया। इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले सभी लोगों, कलाकारों का दिल से आभार। बता दें, इस वक्त कनाडा में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे। ऐसे में इस तरह का आयोजन भारतीय मूल के कनाडाई सांसद चंद्रशेखर आर्य की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। जिस तरह से दिवाली पार्टी का आयोजन हुआ, ये ट्रूडो और उनके सारे खालिस्तानी समर्थकों को वहां रह रहे हिंदुओं की तरफ भी मौजूद हैं। आपको शायद याद होगा, अर्लियर दिस ईयर एक डील हुई थी अमेरिका और हैल के दरमियान में। हैल इज हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, कि जिसके तहत वो एक टेक ट्रांसफर करेंगे ताकि भारत अपने जेट इंजन जो है वो खुद बना सके। हमारी जो एयर सुपीरियोरिटी थी, जो हमें F-16 वगैरह मिले हुए हैं, खासतौर पे बतौर की एलाय ऑन वॉर ऑफ टेरर होने की वजह से, वो जो हमारी सुपीरियोरिटी है वो 4, 5, 6 साल में वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंडिया के पास अब वो टेक ट्रांसफर आ गया है कि वो अपने मुल्क के अंदर बैठे हुए वो जेट इंजन बना सकते हैं, जिनकी वजह से उनकी एयर सुपीरियोरिटी जो है वो वापस आ जाएगी। इन तमाम चीज़ों को जब आप जोड़ें साथ साथ,
तो एक खतरनाक सिचुएशन आपको डेवलप होती हुई नजर आती है, जिसमें अगर हमने राइट मेजर्स ना लिए तो काफी एग्जैक्टली अगर कुछ मिटिगेटिव मेजर्स, कुछ राइट मेजर्स ना लिए तो एक बहुत इन टाइम इन टाइम एग्जैक्टली, क्योंकि अच्छा, हमारा एक सॉरी इफ आई मे फिनिश द पॉइंट, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला हमेशा जो रहा है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो बड़े रिएक्टिव अंदाज में करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा गया। तमाम मुल्क अपने मफादात देखते हैं, भारत के साथ मगरिब के माशी मफादात भी जुड़े हुए हैं और स्ट्रेटजिक मफादात भी जुड़े हुए हैं। ये बात अक्सर मुल्क फरामोश कर देंगे। कनाडा की हद तक अगले कुछ साल तक कशीदगी चलेगी, लेकिन बाकी जो मगरबी मुल्क हैं वो इसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, आपकी तरफ आऊँ, जितनी गुफ्तगू हुई दुनिया के लिए इंसानी हकूक बाद में और तिजारती मफादात या उनकी मईशतें अहम हैं और उसी बुनियाद पर फैसले होते हैं। हरदीप सिंह को भूल जाने में कितना वक्त लगेगा? बहुत थोड़ा वक्त लगेगा। हम तो उसको भूल गए जो लाहौर शहर में खालिस्तान का एक हामी कत्ल कर दिया गया। तो हमारी रियासत का रद्द-ए-अमल क्या है मुझे तो अभी तक नहीं पता लगा, उसमें हमारी रियासत ने क्या रिएक्ट किया, कम से कम आवाम को नहीं पता। और रियासतों से का जो रवैया है घटिया तरीके से अपने मुखालफिन को ख़त्म करने का, बिल्कुल सही दोस्तों ने कहा, ये इन्होंने इसराइल से सीखा है और इसराइल हर रोज़ ये हरकत करता है, कोई नई बात नहीं है। कभी वो फ़लस्तीनियों को इस तरीके से जाके मार देता है या उनका पीछा करता है। और हिंदुस्तान ने तो एक अखबार में आज मैं पढ़ रहा था कि ग़ालिबन हिंदुस्तान ने मोसाद की हैंडबुक से एक सफ़ा निकाल लिया है, एक अखबार ने रिपोर्ट किया।